वंदे मातरम फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लास्ट टाइम हमने जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल देखा था और उसमें डॉबरेनर, मेंडेलीव, न्यूलैंड, लोथर मेयर, इन सब ने कैसे पीरियोडिक टेबल में अपना योगदान दिया वो सब डिस्कस किया था। आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि उसको किसने बनाया और किस तरह से उसमें अपडेट किया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाने वाले साइंटिस्ट हैं उनका नाम है, जिन्होंने उनका डिजाइन तैयार किया, बेस तो मेंडेलीव और ये सबने तैयार किया ही था, वो थे हेनरी मोज़ेले। कौन से साइंटिस्ट थे फ्रेंड्स? हेनरी मोज़ेले। उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबके एक्सरे स्पेक्ट्रा निकाले, मतलब एक्सरे निकाले सबके, और उनका डिटेल्ड स्टडी किया। जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी होती है, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी, उसका साइन हम देंगे न्यू। फ्रेंड्स ये आपके लिए नया है, दिखता है वी जैसा, लेकिन उसको बोला जाता है न्यू। ग्रीक अल्फाबेट का लेटर है, वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एमिटेड। जो एक्सरे की वी किरणें बाहर निकलती है उनकी ये आवृत्ति दर्शाता है। फ्रेंड्स तो उस समय के सारे एलिमेंट्स की उन्होंने फ्रीक्वेंसी का स्टडी किया और उस पर से उन्होंने दो जो ग्राफ थे वो प्लॉट किए। एक है अंडर रूट न्यू वर्सेस जेड और दूसरा है अंडर रूट न्यू वर्सेस ए। जेड मीन्स एटॉमिक नंबर, ए मीन्स एटॉमिक वेट। फ्रेंड्स हम देख सकते हैं यहाँ दोनों प्लॉट दिए गए हैं। जो अंडर रूट न्यू विरुद्ध जेड का प्लॉट है वो एकदम से स्ट्रेट लाइन मिलता है, और जो अंडर रूट न्यू विरुद्ध ए का प्लॉट है वो शुरुआत में स्ट्रेट लाइन है लेकिन आगे जाके कर्व में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक वेट। या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज मोर रिलायबल देन एटॉमिक वेट। इसको अगर हम समझने जाएंगे तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर पीरियोडिक टेबल बनाना है और हम एटॉमिक नंबर से बनाएंगे तो उसमें हमको ज़्यादा अच्छी जानकारी प्राप्त होगी और ज़्यादा दूर तक, मतलब कि जितने भी नए एलिमेंट्स होंगे उसके भी हम अच्छी डिटेल दे पाएंगे। जबकि एटॉमिक वेट पे बेस्ड जो पीरियोडिक टेबल होगा वो शुरू में तो अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा, अच्छी तरीके से हमको सारी प्रॉपर्टीज समझा पाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसमें डेविएशन भी हमको ज़्यादा मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हेनरी मोज़ेले ने ये बताया हमको कि एटॉमिक नंबर इज मोर रिलायबल। अब उसने क्या किया कि मेंडेलीव का जो पीरियोडिक लॉ था, मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था फ्रेंड्स? हाँ, थोड़ा याद करो। यस, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। जो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल था उसने लिखा था पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, लेकिन अब नए कंक्लूजन जो मिला उसके हिसाब से हेनरी मोज़ेले ने इसको चेंज कर दिया और यहाँ पे एटॉमिक वेट की जगह डाल दिया एटॉमिक नंबर। उसको बोलते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मीन्स मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? आज का जो पीरियोडिक लॉ है वो क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स। इसका अर्थ होता है कि अगर हम कुछ पीरियोडिक टेबल में कुछ एटॉमिक नंबर आगे जाएंगे और बाद में फिर से वही सारी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हमको प्राप्त होंगे। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हम नियॉन तक जाते हैं, बाद में जैसे ही फिर से सोडियम पे आते हैं तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है। ये जो नियमित अंतराल पे परमाणुीय क्रमांक
एटॉमिक नंबर के नियमित अंतराल पे जो प्रॉपर्टी सेम हो जाती है उसको ही बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, अभी एक नई बात अपने अपने ये जो सिलेबस है, नया सिलेबस है, उसमें आई है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि नाउअडेज देयर आर 94 एलिमेंट्स एज नेचुरल एलिमेंट्स। फ्रेंड्स, इसके आगे वाला जो सिलेबस था वहाँ पे 94 की जगह 92 एलिमेंट्स से नेचुरल एलिमेंट्स थे, लेकिन आज अभी जो नया सिलेबस आया है उसमें 94 एलिमेंट्स नेचुरल एलिमेंट्स के तौर पे है। ऐसा क्यों हुआ वो देखते हैं। तो पिच ब्लेंड नाम का जो और है, काची धातु जो होती है पिच ब्लेंड नाम की, उसमें से हमको यूरेनियम मिलता है। मतलब ऐसे बोला जाता है कि यूरेनियम का जो और है पिच ब्लेंड, बराबर, उसमें से एक्टिनियम भी मिलता था और प्रोटोएक्टिनियम भी मिलता था। ये सब पुरानी बात है, जब 92 था तब। लेकिन अभी जो नई खोज हुई है उसमें ऐसा देखने को मिला है कि यूरेनियम की जो और पिच ब्लेंड थी उसमें से ही नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम भी मिले। फ्रेंड्स, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम पहले भी थे, लेकिन वो सिंथेसिस किए जाते थे। यूरेनियम में से मानव निर्मित होते थे, मैन मेड होते थे, लेकिन अभी ये पिच ब्लेंड में से ही फिर से मिलने लगे हैं। पिच ब्लेंड और में से मतलब ये अभी कैसे हो गए, अभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, नेचुरल। इसीलिए जो संख्या है नेचुरल एलिमेंट्स की वो 92 से बढ़कर हो गई है 94। तो इस बात को आप बराबर याद रखिएगा। अगर कोई पुराना क्वेश्चन आपके सामने इस तरह का आएगा तो उसमें 92 एलिमेंट्स दिखाए जाएंगे, लेकिन लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से अभी आपको 94 एलिमेंट्स लेने हैं। और ये भी आपको याद रखना होगा कि पिच ब्लेंड जो और है उसमें से कौन कौन सी धातु मिलती है। तो यूरेनियम मिलती है, एक्टिनियम, प्रोटैक्टिनियम, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। पहले ये 3 मिलती थी, तो ऐसा पूछ सकते हैं कौन सी नई 2 धातु हमको मेटल्स मिलती है, तो वो है नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। फ्रेंड्स, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका पीरियोडिक वेरिएशन हमको 2 चीजों में देखने को मिलता है। एक है एटॉमिक नंबर और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब परमाणु क्रमांक कुछ आप आगे जाएंगे उसके बाद फिर से वही प्रॉपर्टीज रिपीट होगी। इसी तरह से कुछ एटॉमिक नंबर के बाद फिर से वही इलेक्ट्रॉन रचना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको फिर से प्राप्त होगी। इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे। अभी देखते हैं कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है इस तरह से कुछ दिखता है। इसमें जो वर्टिकल कॉलम्स है, ये जिसकी बात हम कर रहे हैं वर्टिकल कॉलम्स, इसको हम बोलते हैं ग्रुप्स, बराबर। ये फर्स्ट ग्रुप है जिसमें हम देखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, इसको ग्रुप बोलते हैं, बराबर। और ये जो वर्टिकल लाइंस हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये सारे, उसको हम बोलते हैं पीरियड्स। ओके, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि ऐसे भी हम आगे ऐसा पढ़ चुके हैं 9वीं कक्षा में। फिर से रिपीट कर लेते हैं। जो यहाँ पे वर्टिकल कॉलम्स है उसको हम ग्रुप्स या फैमिलीज बोलते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसमें भी एलिमेंट्स रहते हैं, उसको हम बोलते हैं पीरियड्स। ओके, तो ग्रुप्स और फैमिलीज क्या होती है? द वर्टिकल कॉलम्स कंटेन्स एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये जो वर्टिकल लाइन है उसमें जो भी एलिमेंट्स रहते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक समान रहती है। उसको फ्रेंड्स हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ऐसे हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं? टोटल 18 ग्रुप्स है, जिसको यहाँ 1 से शुरू करके 1, 2 से शुरू करके यहाँ पे जो लास्ट में आता है उसको कितना नंबर दिया जाता है? 18 नंबर दिया जाता है। मतलब टोटल 18 ग्रुप्स है। पीरियड के बारे में अगर बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल रोज होती है। ऐसे टोटल 7 पीरियड्स है हमारे पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में। पीरियड नंबर शोज हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। यहाँ पे जो पीरियड नंबर होता है, जैसे कि ये पहला पीरियड है,
ये दूसरा है, तीसरा है, तो ये क्या शो करता है? फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल है वो ऐसे ही ड्रॉ किया है, परफेक्ट नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। मतलब ये यहाँ हमारे एक्चुअल पीरियोडिक टेबल में यहाँ दूसरा नंबर होता है, लेकिन मैं सिर्फ अभी आपको ऐसे बता रहा हूँ। ओके, तो जो पीरियोडिक नंबर होते हैं वो ये शो करते हैं कि जो वहाँ पे जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है फ्रेंड्स? नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, उसकी सबसे बाहर वाली जो कक्षा है उसका क्रमांक क्या है वो दर्शाता है। फ्रेंड्स, इसको भी हम इसके नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम ओवरलुक ही देख रहे हैं। ओके, जो हमारे पीरियोडिक नंबर्स है, मतलब जो पहला पीरियड है उसमें 2 ही एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे पीरियोडिक नंबर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं। पहले पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है। दूसरा जो पीरियड होता है उसमें 8, तीसरा पीरियड होता है उसमें भी 8 एलिमेंट रहते हैं। बाद में चौथा और पांचवा जो पीरियड होता है उसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं, और छठे में यहाँ 32 एलिमेंट्स रहते हैं। सातवें में भी फ्रेंड्स 32 एलिमेंट्स की जगह है, लेकिन यहाँ पे अभी 4 या 5 ऐसे एलिमेंट है जिसकी खोज पूर्ण होने में अभी समय लगेगा, इसलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट एलिमेंट वाला पीरियड। ओके, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी हम डिस्कस करेंगे, जो छठा पीरियड होता है और 7वां पीरियड, उसमें जो 14 तत्वों की एक सीरीज होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आइए, आपके पास जो अभी एनसीईआरटी बुक में, टेक्स्ट बुक में जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आप देखिए तो आपको एक लाइन इधर, यहाँ पे एक सीरीज और यहाँ पे दिखाई देगी। एक्चुअली में ये सीरीज फ्रेंड्स यहाँ पे होती है, बराबर। ये जो है इस 6th पीरियड में रहती है और ये जो है वो 7th पीरियड में रहती है, लेकिन इसको इजीनेस के लिए यहाँ से हटाकर अगर इसको हम यहाँ रख देंगे तो अपना जो पीरियोडिक टेबल है बहुत ही लंबा, बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा और हम उसको अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए यहाँ से 14 एलिमेंट को नीचे रखे गए हैं। ये जो सीरीज है इसको हम लैंथेनॉइड एलिमेंट्स की सीरीज बोलते हैं। और ये जो सीरीज है उसको हम एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स की सीरीज बोलते हैं, जिसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेमात्रम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। तो 100 से ज़्यादा नंबर वाले, एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनका नामकरण, नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। पहले तो उनका नामकरण जो खोज करता थे उनके नाम से दिया जाता था, और कभी कभी कंट्रीज जहाँ पे उनकी खोज होती थी उनके नाम पे दिया जाता है। लेकिन अभी हम उसका सीधा परमानेंट नाम नहीं दे सकते। पहले टेम्पररी नेम दिया जाता है, जो 3 सिंबल्स, 3 लेटर उसमें यूज होते हैं, सिंबॉलिक, और बाद में जब उसकी खोज पूर्ण हो जाती है तब उसको हम परमानेंट नेम दे सकते हैं। तो ऐसा टेम्पररी नेम देने की जरूरत क्यों हुई उसको हम समझते हैं, क्यों हम सीधा उसको नेम नहीं दे सकते हैं, पूरा नाम नहीं दे सकते हैं। तो ड्यू टू अनफेयर कंपटीशन बिटवीन साइंटिस्ट और कंट्रीज। फ्रेंड्स, अमेरिका, रशिया जैसे देश जो साइंस में बहुत ही आगे है, आप जानते ही होंगे कि उनके बीच में कोल्ड वॉर भी चल रहा था 1980s, 1975 उस दौरान। तो वो जो लोग थे, उनके जो साइंटिस्ट थे, उनके बीच एक कंपटीशन रहता था कि कौन सा देश पहले नए एलिमेंट्स को ढूंढेगा। तो इसी दौरान वो लोग कुछ इलीगल अनाउंसमेंट भी कर देते थे, मतलब कि अभी खोज उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, फिर भी वो लोग अनाउंस कर देते थे कि हमने ये एटम, ये जो एलिमेंट्स है वो हमने खोजा है। ऐसा हुआ था एक 104 नंबर के बारे में, 104 नंबर का जो एलिमेंट्स था उसके बारे में अमेरिका और सोवियत दोनों के साइंटिस्ट ने एक साथ अनाउंस कर दिया कि ये हमने खोजा है। अमेरिका ने उसका नाम दिया था रुथरफोर्डियम,
और सोवियत रशिया के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने नाम दिया कुर्चोटेवियम और कुर्सोटेवियम, ऐसा नाम उन्होंने दिया था। लेकिन बाद में ये जो उनका झगड़ा है बहुत आगे बढ़ा और आगे जाके पता चला कि अमेरिका की जो खोज है वो तो पूर्ण है, कंप्लीट है, लेकिन सोवियत रशिया के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपनी सारी डिटेल्स अभी कंप्लीट नहीं की थी, उन्होंने बहुत जल्दबाजी की थी। तो ऐसी जल्दबाजी रोकने के लिए IUPAC ने एक नोटेशन सिस्टम दी जिसको अभी फॉलो किया जाता है और उनके बेस पे टेम्पररी नेम दिया जाता है। और जब पूरी तरीके से वो खोज कंप्लीट हो जाती है नए एलिमेंट्स की और IUPAC की टीम उसको पूरी तरह से जांच कर लेती है, उसके बाद में उसको परमानेंट नेम दिया जा सकता है। तो अभी का जो सिस्टम क्या है, IUPAC द्वारा जो नोटेशंस दिए गए हैं वो क्या है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो डिजिट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसको हम इस तरह से नए नेम देंगे। 0 के लिए हम देते हैं नील, उसका एब्रीवेशन लिखने के लिए जो पहला कैरेक्टर है उसको लेना है, मीन्स N होगा। 1 के लिए नेम दिया जाता है अन, साइन दिया जाता है, उसमें से हम एब्रीवेशन लेंगे U। 2 के लिए दिया जाता है बाई, उसमें से हम लेंगे B। 3 के लिए हम लेंगे ट्राई, उनके लिए हम लेंगे T एब्रीवेशन। 4 के लिए हम लेंगे क्वेड। फ्रेंड्स यहाँ पे खास ध्यान रखना है क्योंकि हम 4 के लिए टेट्रा ऐसा भी जानते हैं, टेट्रा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ते थे 10th में, मीथेन, इथेन, प्रोपेन के बारे में जब हमने पढ़ा है तब उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, मतलब वहाँ पे हमको सिखाया जाता है कि जब 4 आता है तो टेट्रा आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। आपको पहले टेट्रा भी याद आएगा लेकिन इसको लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है? अगर हम टेट्रा लेंगे तो फिर से उसका एब्रीवेशन क्या मिलेगा, T, और ये जो 2 एब्रीवेशन है वो सेम हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे इसको यूज नहीं किया जाता। इसकी जगह पे हम लिखते हैं क्वेड, बराबर है। क्वेड किस पर से पढ़ा है ये? क्वेड ने क्वार्टर, हम जानते हैं 1/4 क्वार्टर, उसमें से लिया गया है क्वेड। मतलब 4 नंबर, 4 जो डिजिट 4 है उसके लिए हमको खास ध्यान रखना है, टेट्रा नहीं बोलना है, उसके लिए हमें बोलना है क्वेड। ओके, 5 पे आ जाते हैं। 5 के लिए हमें बोलना है पेंटा और उसका एब्रीवेशन है P। 6 के लिए है हेक्स, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पेंट और यहाँ पे P। 6 के लिए है हेक्स और उसके लिए हम लेंगे H। ओके, 7 के लिए यहाँ पे सेप्ट, क्या है फ्रेंड्स? सेप्ट। यहाँ भी गड़बड़ हो सकता है क्योंकि 7 के लिए हम बोलते हैं यस, सही है, हेप्ट बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हेप्टेन 7 नंबर का जो होता है उसके लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे भी अगर हम हेप्ट लेंगे तो H और H सेम हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे लेंगे सेप्ट। ओके, और उसमें से उसका एब्रीवेशन लेंगे S। 8 है उसके लिए हम लेंगे ऑक्ट और उसका एब्रीवेशन लेंगे O। ओके, और 9 है, यस, फिर से यहाँ पे 9 के लिए हम लेंगे N। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी गड़बड़ हो सकती है, जैसे कि 9 के लिए नॉन N ऐसा बोलते हैं, तो पहले तो हमारे दिमाग में नॉन ऐसा आता है, लेकिन वो नहीं लेना है क्योंकि अगर हमने यहाँ पे नॉन ऐसा लिया तो उसका एब्रीवेशन यहाँ पे मैच हो जाएगा, इसीलिए हम इसको नॉन नहीं ले सकते, N लेंगे और यहाँ पे बनेगा E। तो फ्रेंड्स, अब हम नोमेनक्लेचर देखते हैं। नोमेनक्लेचर के लिए क्या करना है? द रूट्स आर पुट टुगेदर इन ऑर्डर ऑफ डिजिट्स एंड यम इज एडेड एट द एंड। देखते हैं कैसे करना होता है। समझ लीजिए हमारे पास 101 नंबर का एलिमेंट है, तो उसका नाम हम कैसे देंगे? रूट्स। यहां से लेंगे 1 के लिए क्या लेंगे? यहां से यस, 1 के लिए हम लेंगे अन। ओके फ्रेंड्स, 1 मिनट।
1 के लिए लेंगे हम अन। 0 के लिए क्या है फ्रेंड्स? ओके, नील। अगेन 1 के लिए क्या है? अन। फ्रेंड्स यहाँ पे गैप नहीं रखना है, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा गैप रख रहा हूँ जिससे आपको पता चले, लेकिन फाइनल नेम में कोई गैप नहीं होना चाहिए। मीन्स अन, नील, अन, और लास्ट में हम रखेंगे यम। मतलब पूरा नाम क्या होगा? अन, नील, अन्यम। अन, नील, अन्यम। उसको याद नहीं करना है, समझना है। तो ये हमारा नेम हो गया, और इसका हम शॉर्ट जो साइन है वो क्या पसंद करेंगे? अन से लेंगे यू, नील से लेंगे एन, और दूसरा जो लास्ट वाला है उसमें से लेंगे यू। तो उसका शॉर्ट नेम हो गया यू एन यू। ओके, अभी 102 के बारे में क्या लिखेंगे? अब तो आप भी बोल सकते हैं 1 में से 1 के लिए क्या लेंगे? अन। ओके, 0 के लिए लेंगे, अब मैं नजदीक लिखूंगा, नील। ओके, 2 के लिए क्या लिखेंगे? 2 के लिए लिखेंगे हम बाय, अन, नील, बाय, और लास्ट में यम। लेकिन फ्रेंड्स 2 आई हम साथ में नहीं रखेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया अन, नील, बायम। क्या हुआ? अन, नील, बायम। यू एन बी, इसका शॉर्ट नेम हो गया। ओके, अब 114 के बारे में आप बताइए। चलिए सोचिए क्या होगा 114 के बारे में। ओके ओके, सोचिए बराबर। 1 के बारे में क्या लिखेंगे? तो अभी पता ही आपको, अन। फिर से दूसरे 1 के बारे में, यस, अन। 4 नंबर फ्रेंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4। उससे वहां पे गलती हो सकती है, तो 4 के लिए हम लिखेंगे क्वैड, यस। तो यहां पे आएगा अन, अन, क्वैड, और लास्ट में रखेंगे यम। ओके, तो इसका साइन, इसका शॉर्ट नेम बनेगा यू, यू क्यू, यू यू क्यू। तो कैसा बढ़िया लगता है ना, यू यू क्यू, यू यू क्यू। ओके, तो 114 है, उसके लिए हम यू यू क्यू बोलेंगे। सपोज एक और प्रैक्टिस करते हैं, हमको ऐसा लेना है 109, तो क्या बोलेंगे आप 109 के बारे में? ओके, ट्राई कीजिए। यस, सही है, 109, यस, करेक्ट। अन, नील, एन, यम। ओके, दूसरा एक लेते हैं 116, ट्राई कीजिए, चलिए। ओके, क्या बना अभी? हाँ हाँ बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। यस, अन, अन, हेक्स, यम। तो बहुत इजी है फ्रेंड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी जब ये सारे एलिमेंट्स की जो खोज है वो पूर्ण हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाती है, और जब IUPAC और अदर साइंटिस्ट उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ अभी ये कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है, तब उसका हम परमानेंट नेम दे सकते हैं। और वो परमानेंट नेम क्या होना चाहिए? या तो कोई कंट्री का नेम दे सकते हैं, रीजन का नेम दे सकते हैं, या तो फिर जो साइंटिस्ट है, कोई भी साइंटिस्ट, खोज करता साइंटिस्ट, या किसी और का नाम भी, किसी और को नाम भी हम दे सकते हैं। जैसे कि 101 नेम है, 101, उसका जो परमानेंट नेम है वो मेंडेलीफ। मेंडेलीफ का नाम तो हमने सुना ही है, जिन्होंने हमारा पीरियोडिक टेबल बनाया,
उनकी याद में उनका नाम दिया गया है मेंडेलेवियम। इसका परमानेंट नेम दिया गया है मेंडेलेवियम। ओके, फिर 102 है नोबेल, वो भी एक साइंटिस्ट थे, उनकी याद में दिया गया था नोबेलियम। 114 उसका परमानेंट नेम है फ्लेरोवियम। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तो आप एक ही साइंटिस्ट को जानते हैं मेंडेलिव, एक दो और ऐसे नाम लेते हैं जिनका नाम आपको पता है, जैसे कि 104 का नाम दिया गया था रुथरफोर्डियम। रुथरफोर्ड इसके लिए जाने जाते हैं, याद कीजिए, मतलब न्यूक्लियस होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसकी खोज किसने की थी? रुथरफोर्ड ने की थी। तो उनकी मान में यहाँ पे रुथरफोर्डियम, उनको सम्मान देने के लिए रुथरफोर्डियम नाम दिया गया है। इसी तरह से 107 का नाम दिया गया है बोहोलियम। ओके, बहुत किसके लिए जाने जाते हैं? हाँ, याद कीजिए थोड़ा। ओके, करेक्ट, वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी जाने जाते हैं। जैसे कि हम ऐसा पढ़ के आए कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 281, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड वाले जो लास्ट वाला रहता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। ऐसा कि पिक्चर भी आपने देखा होगा, पहले में 2, दूसरा जो होता है उसमें 1, और तीसरा होता है उसमें 1। तो ये सब हमको सिखाया था बोहर ने। ओके, उसके याद के यहाँ पे बोहरियम नाम दिया गया है। ऐसे फ्रेंड्स एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसमें 101 से लेकर 116 तक अलग अलग तरह के साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं। आप देखिएगा उनको एक बार। तो यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जिनकी खोज अभी नहीं हुई है, पूर्ण कंप्लीट नहीं हुई है। तो है 113, 115, 117 एंड 118 अनकम्प्लीटेड। इसीलिए इनका नाम दिया नहीं गया है। आप इस टेबल में लिखेंगे तो 113, 115, 117 और 118 अभी इनकी खोज कंप्लीट नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक में हम इतना ही रखते हैं।